आप लोगों ने हमेशा सास बहू के रिश्तों पे बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ देखा भी होगा अपनी आंखों से और बहुत कुछ खुद भी अनुभव किया होगा। आज मैं इ- अपने 22 साल के सास बहू के रिश्ते को जो मैंने खुद ही अनुभव किया उस पे मैं बताती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं जो है 22 साल शादी को हुए तो मैं अलग रहती थी और सास से अलग रहती थी। 22 साल से मैं अपने सास के साथ ही रहती हूँ और अभी भी हूँ। तो उन 22 सालों में मैंने जो अनुभव किया कि किसकी गलती होती है ज़्यादा, सास की गलती होती है कि बहू की गलती होती है। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे मेन पॉइंट जो रहता है वो सास के लिए होता है कि बहू सुबह उठती नहीं है। तो अगर आप इसको इस तरीके से सोचिए, जो सास लोग होती हैं वो ये इस तरीके से सोचे कि कोई भी बहू आने के बाद कितने दिनों तक वो देर तक सोती है। डेफिनेटली उसके हस्बैंड को जॉब पे जाना होता होगा, वो खुद भी हो सकता है जॉब में हो, तो उसको अपने एक टाइम पे उठना ही उठना है कि हाँ हमें इस टाइम पे ऑफिस जाना है या मेरे हस्बैंड को ऑफिस में जाना है। तो अगर सास 4 बजे उठ रही है, 5 बजे उठ रही है, तो वो अगर उस चीज को मैनेज करे कि हाँ ठीक है बहू अपने टाइम पे उठ करके अपना काम कर रही है। और अगर मान लीजिए बहू जॉब में नहीं है और अपने हस्बैंड के जाने के ऑफिस जाने के टाइम पे उठ रही है तो भी, और अगर कुछ भी नहीं है मान लीजिए तब भी वो 8 बजे उठ रही है, हस्बैंड का उसका ऑफिस का टाइम 11 बजे है, तो आप इस चीज को ऐसे सोचिए कि वो कितने दिन तक 8 बजे सो के उठेगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल। आखिर में जब उसको खुद को बेबी होगा तो उसकी नींद डिस्टर्ब होनी ही होनी है, उसको मॉर्निंग में उठना ही उठना है। उसके बाद जब उसका बच्चा खुद स्कूल जाने लगेगा तो उसको ब्रेकफास्ट के लिए उठना ही है, स्कूल छोड़ने के लिए उठना ही है। तो अगर सासू माँ लोग अपनी बहू को जीवन के वो 3 साल दे देती हैं कि हाँ आराम से उठो तुम, तो क्या दिक्कत हो जाती है? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने जीवन के सिर्फ 3 साल या 2 साल जो भी बहू के उसमें आते हैं, जब तक बेबी नहीं होता है तो क्या दिक्कत हो जाती है? ये मैंने खुद अनुभव किया कि मुझे स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक ये सुविधा दी गई थी। बाद में हम खुद मजबूर हो जाते हैं उठने के लिए। हम जॉब पे हमें जाना है, हस्बैंड को जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो कितनी भी देर हो हम 5 बजे तक हमें उठना ही उठना होता है। ये तो सास को एडजस्ट करना चाहिए। एडजस्ट नहीं, कम से हम ये कहते हैं आप अपने अनुभव के हिसाब से आप सिर्फ बहू को उसके लिए 3 साल दे दीजिए, 2 साल दे दीजिए, या जो भी एक नियत समय होता होगा। कुछ लोग जल्दी बेबी प्लान कर लेते हैं, कुछ लोग देर से करते हैं, लेकिन जॉब तो है ना हस्बैंड की, वो उसके लिए तो उठेगी ही उठेगी ना। फिर आता है बीच में संडे। तो संडे जब बच्चे हमारे हो जाते हैं तो संडे हम लोग बहुत रिलैक्स होके सो के उठते हैं। तो ये चीज मेरे संग हुई, तो इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि सास लोगों को भी ये एक पॉइंट सोचना चाहिए। अब बारी आती है बहुओं की। तो बहू के नाते हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जो लेडी यानी कि हमारी सास 25 साल या 30 साल या 24 साल उस घर में रह के काम कर रही है, पूरा दिन संभाल रही है, आपके हस्बैंड को भी संभाला ही है, इस घर को संभाला है। अगर वो आपसे सुबह की चाय की उम्मीद कर लेती है तो क्या गुनाह कर लेती है? अगर उसने ये सोच लिया कि मेरी बहू आएगी और वो सुबह की चाय से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, मुझे सुबह बनी हुई चाय 1 कप मिलेगी, तो अगर उस सास ने ऐसा सोच लिया अपनी बहू से तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं।
हमें भी ये चीज करना चाहिए कि हाँ ठीक है, पूरी जिंदगी उन्होंने इस घर को दिया है हमारी सास ने, तो सुबह की एटलीस्ट चाय तो उनको टाइम पे हम दे ही दें। हम ये कहते हैं कि ना बहू का रिश्ता ना सास का रिश्ता, एक इंसानियत के नाते उस सामने वाले को अगर हमने थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया कि हाँ मम्मी आप अब सुबह की चाय मैं बना के आपको दूंगी, तो दोनों पक्ष को बैलेंस करना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। आज तो ये सुबह वाली टॉपिक थी सास बहू की, जो मेरा खुद ने अनुभव किया है, जो मैंने खुद ने महसूस किया, उसके बारे में मैंने आप लोगों से शेयर किया कि मेरी सास ने मुझे टाइम दिया था उन्होंने। तो मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे अनुभव आपको जरूर बताऊंगी अपनी सास के संग, लेकिन मैं निगेटिव पॉइंट भी बताऊंगी जो मेरी सास के नहीं होंगे, लेकिन मैंने ये चीजें औरों के घरों में महसूस की। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बहुत सारा प्यार दीजिए वीडियो को। बाय बाय।